जय माता दी। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म। शरीर गया, इंसान गया, कहानी समाप्त। लेकिन यह समझ अधूरी है। शास्त्र कहते हैं कि न जायते मृत्यु वा कदाचित। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे दिन ढलता है और रात आती है, वैसे ही देह का एक चरण समाप्त होता है और चेतना की यात्रा आगे बढ़ती है। उपनिषद में हमें बहुत स्पष्ट करके बताते हैं कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। जो पैदा होता दिखता है, जो मरता दिखता है, वह केवल शरीर है। आप जो अनुभव कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वह शरीर नहीं है। वह चेतना मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। मृत्यु का सबसे निर्णायक क्षण आखिरी सांस नहीं होती। निर्णायक क्षण वह होता है जब प्राण शरीर से अलग होने लगता है। उस समय आपकी चेतना किस अवस्था में है, किस दिशा में झुकी हुई है, वही तय करता है कि आगे आपकी यात्रा कैसी होगी। अक्सर लोग समझते हैं कि आंखें बंद हो गई तो सब समाप्त, लेकिन नहीं। देखने वाली शक्ति आंख नहीं है। आंख तो केवल साधना है। देखने वाला भीतर बैठा है। इसीलिए आंख बंद होने के बाद भी चेतना बनी रहती है। जब प्राण स्थूल शरीर को छोड़ने लगता है, तब चेतना जैसे किसी रास्ते को चुनती है। उसी रास्ते पर आत्मा आगे बढ़ती है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के दो प्रकार होते हैं। एक वह मृत्यु जो अधिकांश लोगों की होती है। इसमें व्यक्ति बेहोशी में होता है, डर में होता है, कुछ समझ नहीं पाता। मृत्यु अचानक आती है और व्यक्ति उसके साथ बह जाता है। इसमें कोई जागरूकता नहीं होती। दूसरी मृत्यु बहुत ऊंची अवस्था की होती है। इसे योगिनियों की मृत्यु कहा गया है। इसमें प्राण शरीर के ऊपर के द्वार से बाहर जाता है। यही द्वार ब्रह्मरंध्र कहलाता है। यही वह क्षण है जहाँ मृत्यु समाप्त होती है और मुक्ति की शुरुआत होती है। अब आप समझिए, यह ब्रह्मरंध्र आखिर है क्या? ये कोई मोटा सा छेद नहीं है जिसे आप उंगली से दिखा सकें। ये बहुत सूक्ष्म द्वार है, सिर के सबसे ऊपर। शास्त्र इसे सहस्त्रार भी कहते हैं। इसे देवताओं का भी द्वार कहा गया है। इसे ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि अगर प्राण इसी द्वार से बाहर निकलें तो फिर आत्मा को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जब वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है। कुछ ग्रंथ यह भी बताते हैं कि प्राण पहले बाहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र तक आता है, जिसे लोग तीसरा नेत्र कहते हैं। यदि वहां चेतना स्थिर हो जाए और वहीं से प्राण ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाए तो आत्मा सीमाओं से मुक्त हो जाती है। अब स्वाभाविक है कि आपके मन में प्रश्न उठेंगे, ये तीसरा नेत्र क्या होता है? प्राण वहां तक पहुंचता कैसे है? और क्या सच में मृत्यु के क्षण को साधा जा सकता है? आप जान लीजिए, योग, तंत्र और उपनिषद का पूरा ज्ञान इन्हीं सवालों के उत्तर के लिए है। यह सब केवल पूजा पाठ नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। इस विषय में हम केवल मृत्यु की बात नहीं करते। हम ये समझते हैं कि मृत्यु के समय चेतना किस हालत में होती है। हम प्राण के अलग अलग आयामों को समझते हैं। हम शरीर में बहने वाली नाड़ियों के रहस्य को जानते हैं। हम
आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र के संबंध को समझते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इच्छा पूर्वक देह त्याग क्या होता है और सबसे जरूरी बात, मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हुआ जाए। भारतीय परंपरा ने कभी मृत्यु को अपवित्र या अशुभ नहीं माना। वेद हो या उपनिषद, योग शास्त्र हो या तंत्र, हर जगह मृत्यु को एक परीक्षा माना गया है। यह परीक्षा इस बात की है कि आप जीवन में कितने जागरूक हुए। कठोपनिषद की कथा स्मरण करिए। यम और नचिकेता का संवाद हमें यही सिखाता है कि डर मृत्यु से नहीं होता, डर अज्ञान से होता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे मृत्यु डरा नहीं सकती। उसके लिए मृत्यु केवल एक दरवाजा है। अब नाड़ियों की बात समझिए। शास्त्र कहते हैं कि आपके शरीर में 101 मुख्य नाड़ियां हैं। मृत्यु के समय प्राण इन्हीं में से किसी एक रास्ते से बाहर जाता है। अगर प्राण नीचे की ओर से जाने वाली नाड़ियों से निकला तो आत्मा बंधन में जाती है। अगर बीच के रास्ते से निकला तो दोबारा जन्म होता है, और अगर ऊपर की ओर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की दिशा से निकला तो मुक्ति होती है। गरुड़ पुराण इस बात को साफ साफ कहता है कि ऊपर के मार्ग से प्राण का निकलना ही मोक्ष देने वाला है। अब मृत्युंजय की अवधारणा को समझिए। योगी मृत्यु से भागते नहीं हैं, वे मृत्यु को समझते हैं, वे उसे जीतते हैं। महादेव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। मृत्युंजय साधना का अर्थ यह नहीं कि शरीर अमर हो जाए। इसका अर्थ है कि प्राण पर नियंत्रण हो, चेतना तीसरे नेत्र में स्थिर हो और देह का त्याग पूरी जागरूकता के साथ किया जाए। अद्वैत और तंत्र दोनों कहते हैं कि आज्ञा चक्र ज्ञान की पूर्ण अवस्था है। यहाँ पहुंचकर साधना को प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण इसी केंद्र से बाहर जाता है तो केवल स्थूल शरीर ही नहीं छूटता, सूक्ष्म शरीर का बंधन भी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं। आदि शंकराचार्य, गोरखनाथ, बुद्ध, महावीर, इन सभी के लिए मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी। यह उनकी साधना का स्वाभाविक पूर्ण विराम थी। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए। प्राण सांस नहीं है। सांस तो केवल उसका बाहरी रूप है। प्राण वास्तव में चेतना की गति है। मृत्यु के समय प्राण किस दिशा में बहती है, आत्मा की दिशा तय करता है। नीचे की ओर गया तो बंधन, ऊपर की ओर उठा तो मुक्ति। यही फर्क है साधारण मनुष्य की मृत्यु और योगी की मृत्यु में। साधारण व्यक्ति अनजाने में जाता है, डर के साथ जाता है। योगी पूरी सजगता में शांति के साथ अपनी इच्छा से जाता है। अब सबसे पहले तीसरे नेत्र की बात समझिए। आपके बाहों के ठीक बीच में जो केंद्र है उसे आज्ञा चक्र कहा गया है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये चेतना का द्वार है। यहीं से आपकी चेतना दिशा बदलती है। ब्रह्मरंध्र अपने आप नहीं खुलता, उसका खुलना साधना की अंतिम अवस्था है। जीवन भर की जागरूकता, संयम और अभ्यास का फल होता है। मृत्यु के समय एक सीधा नियम काम करता है। अगर उस समय आपके भीतर भय है, घबराहट है, तो प्राण नीचे की ओर खिंच जाता है, और अगर भीतर प्रकाश है, शांति है, समझ है, तो प्राण अपने आप ऊपर उठता है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है,
ये आपकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। अब अंतिम स्मृति के सिद्धांत को समझिए। गीता बहुत स्पष्ट कहती है कि मनुष्य अंत समय में जिस भावना में होता है वही उसकी दिशा तय करती है। इसका मतलब यह है कि आखिरी क्षण में आपके मन में जो चलता है वही रास्ता बन जाता है। अगर उस समय वासना, क्रोध, मोह जैसे भाव हावी हैं तो चेतना नीचे की ओर जाती है, और अगर ज्ञान, प्रेम और समर्पण है तो चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है। इसीलिए यह मत सोचिए कि आखिरी पल में कुछ कर लेंगे। आखिरी पल तो पूरे जीवन का निचोड़ होता है। अब प्राण के ऊपर उठने की प्रक्रिया को समझिए। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक दिन में नहीं होती। ये आपके पूरे जीवन की चेतना का परिणाम होती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके भीतर उदान प्राण सक्रिय होता है। उदान प्राण वही शक्ति है जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाती है। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता है, प्राण की दिशा बदलने लगती है। अब आज्ञा चक्र में क्या परिवर्तन होता है, इसे समझिए। जब साधक इस केंद्र में स्थिर होता है तो वह धीरे धीरे देखने वाला बन जाता है। वह विचारों को देखता है, शरीर को देखता है, लेकिन उनसे जुड़ा नहीं रहता। यही पहली बार आपको स्पष्ट अनुभव होता है कि आप शरीर नहीं हैं। मृत्यु तब अंधकार नहीं लगती, मृत्यु तब प्रकाश का अनुभव बन जाती है। अब सहस्त्रार और देह त्याग की बात समझिए। सिर के शीर्ष पर एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, वही ब्रह्मरंध्र है। योगिनियों के देह छोड़ने के अनुभवों में एक समानता मिलती है। उस समय कोई पीड़ा नहीं होती, चेहरे पर तेज दिखाई देता है और भीतर गहरी शांति होती है। यह बातें कल्पना नहीं है, ये अनुभव पर आधारित है। अब चेतना केंद्रों के प्रभाव को समझिए। जब चेतना निचले केंद्रों में अटकी रहती है तो जीवन में भय, आसक्ति और अस्थिरता बढ़ती है, और जब चेतना ऊंचे केंद्रों में उठती है तो करुणा, विवेक और ज्ञान स्वतः प्रकट होने लगते हैं। इतिहास भी इसका प्रमाण है और योग का अनुभव भी। अब साधना के वास्तविक उद्देश्य को समझिए। साधना का मतलब यह नहीं है कि मृत्यु के समय कुछ विशेष करना है। साधना का अर्थ है जीवन को इस तरह जीना कि मृत्यु अपने आप सहज हो जाए। भय से मुक्त होना ही वास्तविक विजय है। मृत्यु पर नहीं, अपने डर पर जीत आवश्यक है। अब इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें, ये समझिए। प्राण की दिशा आखिरी दिन तय नहीं होती। प्राण की दिशा पूरे जीवन के अभ्यास से बनती है। साधना का मतलब रोज का अभ्यास है। जैसे आप रोज शरीर को चलाते हैं, वैसे ही रोज चेतना को जागृत करना होता है। अब मैं आपको 4 मुख्य अभ्यास बताती हूँ। पहला, रोज ध्यान, बिना रुके, बिना बहाने। दूसरा, मृत्यु स्मरण, डर के लिए नहीं बल्कि जागरूकता के लिए। तीसरा, अपने भावों की शुद्धि, जो भी भीतर चल रहा है उसे पहचानना और साफ करना। और चौथा, देह को साधन बनाना, लक्ष्य नहीं। शरीर आपकी नाव है, मंजिल नहीं। अब अंत में ईश्वर स्मरण और गुरु तत्व की बात समझिए। अंतिम क्षण में नाम का स्मरण, हृदय की भावना और गुरु का स्मरण, ये तीनों मिलकर प्राण को ऊपर की ओर ले जाते हैं।
इसलिए आप अभी यह अभ्यास शुरू कीजिए, ताकि जब वह क्षण आए तो आप भय में ना हो, बल्कि प्रकाश में स्थित हो। मृत्यु को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मृत्यु के प्रति हमारी तैयारी पूरी तरह हमारे साथ में है। मेरी कामना है कि आप सबके जीवन में भय कम हो, समझ बढ़े और आपकी चेतना दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाए। ईश्वर आप सबको शांति, स्वास्थ्य और सही विवेक प्रदान करे। जय माता दी।